तो ये आप देख रहे हो, ये एक एल्गो ट्रेडिंग इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि आपको किस जगह पे बाय करना है, कहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए, ठीक है, और कहाँ पे आपका थर्ड टारगेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल नहीं है। बट अगर मैं इस इंडिकेटर को हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे रेड कैंडल हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो ये रेड कैंडल क्या करते हैं, अगर मैं बुलिश ट्रेंड में हूँ तो ये फियर क्रिएट करते हैं। मतलब अगर मैं बुलिश ट्रेंड में हूँ, अगर ये रेड कैंडल बना देता है तो मैं डर जाऊंगा कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट मैं जब ये इंडिकेटर यूज करूंगा तब क्या होगा कि ये जो रेड कैंडल्स हैं ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर बुलिश ट्रेंड में मैं चल रहा हूँ तो मुझे फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा। और यहाँ पर आपको एक स्क्रीनर भी दिख रहा होगा जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि कौन से टाइम फ्रेम पे बुलिश है मार्केट और कौन से टाइम फ्रेम पे बियरिश है मार्केट। तो ये जो इंडिकेटर है ये कौन सा इंडिकेटर है और इसका यूज आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ आगे इस वीडियो में। तो ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं जो टाइम फ्रेम यूज करूंगा वो है 5 मिनट्स, ठीक है। आप इसको 3 मिनट्स 15 मिनट्स किसी पे भी यूज कर सकते हो, बट ये 5 मिनट्स पे बहुत अच्छा काम करता है तो आप इसको 5 मिनट्स पे भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आप इंडिकेटर ऐड करोगे, तो इंडिकेटर ऐड करने के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको SFX। जैसे ही आप सर्च करोगे SFX, यहाँ पर आ जाएगा फ्लक्स चार्ट्स SFX एल्गो प्रीमियम, ठीक है। इसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आपका ऐड हो चुका है। उसके बाद हम इंडिकेटर के सेटिंग्स में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सेंसिटिविटी है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को कम और ज़्यादा कर सकते हो। आप अगर कम सेंसिटिविटी करोगे तो क्या है, तो आपको बाई और सेल सिग्नल देगा, वो ज़्यादा देगा। अगर आप सेंसिटिविटी को ज़्यादा रखते हो तो आपको बाई और सेल सिग्नल कम देगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको 20 या फिर 50 या फिर 100 कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसको 50 रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है सिग्नल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप कितने लॉक बैक पीरियड को देखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 25 है, आप इसको 15 भी कर सकते हो, आप इसको 50 भी कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर उसके बाद आपको दिखेगा टाइम वेटिंग। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। इसका मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। मिक्स ट्रेंड, मतलब आपको लगता है कि बुलिश और बियरिश दोनों है मार्केट, तो आप मिक्स ट्रेंड देख सकते हो। और यहाँ पर आपको रीसेंट ट्रेंड भी दिखेगा, मतलब आजकल अभी क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रीसेंट ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टेक प्रॉफिट सेटिंग। तो हम जानते हैं कि ये एक एल्गो इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट भी अपना सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट जो प्रॉफिट है वो 0.3% पे हो तो आपका 0.3% पे भी आपका फर्स्ट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि टेक प्रॉफिट आफ्टर 1% सेकंड वाला, तो 1% पे हो जाएगा। थर्ड प्रॉफिट आप चाहते हो 2% पे हो जाए तो 2% पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे था प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट, बट यहाँ पे हो गया अब क्योंकि हमने 0.3 कर दिया। तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर आएगा रिपीट टेक प्रॉफिट, तो इसको आपको ऑफ ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस। आप अगर चाहते हो इसको क्लोज करना तो ये क्लोज भी हो सकता है, ठीक है, बट इसको आप ऑन रखो क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस आपको बताएगा कि कहाँ पे हिट हुआ है, ठीक है। आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है, मतलब आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप हाई रख सकते हो। आपको लगता है कि आप कम रिस्क ले सकते हो तो आप लो रख सकते हो, ठीक है। मैं इसको मीडियम रखता हूँ। इसके बाद आपका ये डैशबोर्ड है, जो ये आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये वाले हैं, ये आपको ऑन रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओवरलेस दिख रहा होगा आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा वॉलेटिलिटी बैंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको बैंड दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बैंड दिख रहा होगा एक, ये वाला, ठीक है, ग्रीन कलर का है और रेड कलर का है, मतलब ये एक वॉलेटिलिटी बैंड है। जब वॉलेटिलिटी बैंड ज़्यादा बड़ा रहेगा, मतलब नीचे की ओर ज़्यादा रहेगा, ऊपर की ओर ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। बट जो वॉलेटिलिटी बैंड है वो अगर थोड़ा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इस टाइप से, तो आपका साइडवेज हो जाएगा मार्केट। देख सकते हैं हम वॉलेटिलिटी बैंड छोटा हो गया है यहाँ पर, तो उसके वजह से क्या है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। तो इसका यूज आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रेंड कलरिंग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डार्क रेड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट रेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर डार्क रेड है तो ये एक रिवर्सल का काम करता है, मतलब मार्केट अगर ये डार्क रेड पे जाता है तो ये अंदर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, लाइट रेड के पास। ऐसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर डार्क ग्रीन है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट अगर नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये दोनों का मतलब क्या है।
वैसे ही आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ रेटिंग है, ये आपको ऑन रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अलर्ट्स, इसमें बाय अलर्ट है, सेल अलर्ट है, ये आपको ऑन रहने देना है, ठीक है। सेम सेटिंग्स रहने देना है सब में। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको बाय और सेल कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप बाय है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बाय के लिए जा सकते हो। आपका टारगेट अकॉर्डिंगली जहाँ पे आपने सेट किया है एल्गो पे, वैसे ही आपका होगा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ठीक है। वैसे ही अगर आप सेलिंग साइड जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि आपको सेलिंग कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। आप सेलिंग साइड अगर जाते हो तो टारगेट देखो, टारगेट 2, टारगेट 3 यहाँ पे हिट हो चुका है। आप इस टारगेट को चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मार्केट का ट्रेंड ज़्यादा अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, अपना टारगेट जो है वो बढ़ा सकते हो, 2%, 5% कर सकते हो। बट अगर आपका ट्रेंड जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल मतलब क्या है, अगर मार्केट का ट्रेंड इस टाइप से है, ठीक है, तो आप अपना जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम कर दो। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड ऐसे है इस टाइप से, इसका मतलब है कि आप अपना प्रॉफिट जो है, जो टारगेट है वो आप सेट कर सकते हो हाई। बट आपका जो बैंड है अगर इस टाइप से है, ठीक है, स्मॉल में है, इसका मतलब क्या है कि आप अपना जो टारगेट है वो छोटा कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो। तो इस तरह से आप टारगेट अपना सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा एक एल्गो ट्रेडिंग इंडिकेटर, जिसकी मदद से आप चाहते हो तो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि ये एक प्रीमियम इंडिकेटर है। लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप बाय करना चाहते हो तो उस लिंक से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।